इसे अगर आप एसएमसी सीख रहे हो ना तो उसमें लिक्विडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले बात की लिक्विडिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है और एक इंटरनल लिक्विडिटी होता है। जिसमें कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है ना उसमें बिग मूव्स होते हैं और इंटरनल में छोटे छोटे होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसा होता कैसे है। तो ये देखो, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अब नीचे आपको दिख रहा है ये इंटरनल लिक्विडिटी दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले बात हम ये बोल लेते हैं कि जो ये इंटरनल जो सॉरी सॉरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है ना यहाँ पे इसके अंदर ही मार्केट होता है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ये बनते हैं इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। जो छोटे छोटे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है, कोई कोई जो है ना ये एक्सटर्नल को भूल जाते हैं, एक्सटर्नल को छोड़ो तो भाई ये बड़ा सा है, इसको हम लोग शायद से लिक्विडिटी नहीं बोल सकते। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। तो आप पैसे जो है गंवा दोगे। अब पता है कैसे, देखो अब कोई कोई इंटरनल लिक्विडिटी को ये कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है इसके ऊपर से मार्केट अभी क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये जो है ना यही है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल अभी बना नहीं है, तो ऐसा मान लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है और सोचते हैं कि भाई यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी जो है वहाँ पे स्विप हो चुका है, कैप्चर हो चुका है। जो जितने भी बाय साइड के ये थे सेलर थे उनका ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब मार्केट जो है अब जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, मार्केट 60 से नीचे आ गया। तो इसे ही हम कहते हैं कि जोश जोश में ट्रेड ले लेना। इंटरनल पहले आप सीख जाओ फिर एक्सटर्नल सीखो। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को सीखना बहुत जरूरी है।